आखिर पहले चरण की वोटिंग के बीच निरवा, रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह ने ऐसा क्या किया जिसे सुनेंगे तो परिणाम आने से पहले ही ये कहेंगे कि खेसारी से ये सब हार गए। खेसारी लाल यादव ने जब भोजपुरी फिल्मों के इन चारों सुपरस्टारों के सामने घुटने नहीं टेके तो उन्हें दबाने के लिए शाह ने महाराष्ट्र में किसे फोन किया? निरवा ने फिर से खेसारी पर ऐसी क्या बात कही जिसका खेसारी ने पलटवार कर करारा जवाब दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, छपरा से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के टिकट पर ताल ठोकी। पहले चरण के तहत इस विधानसभा सीट पर वोटिंग हो चुकी है। खेसारी जीतेंगे या हारेंगे, उनकी किस्मत मतपेटी में कैद हो चुकी है। हालांकि खेसारी को मात देने के लिए या कहिए उन्हें तोड़ने के लिए बीजेपी की ओर से भोजपुरी फिल्मों के ही 4 स्टारों को लगाया गया था, जिसमें पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरवा का नाम शामिल है। अब इन चारों के ताबड़तोड़ वार पर वार से खेसारी लाल यादव पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे। अब देखिए, सियासत के मैदान पर जब भोजपुरी स्टारों की चारों की पलटन जब अकेले खेसारी लाल यादव पर भारी नहीं पड़ पाई तो वोटिंग के बीच एक ऐसा हथकंडा अपनाया गया जो ये सोचने के लिए मजबूर करता है बीजेपी जीत के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। दोस्तों, खेसारी के मुंबई मौजूद बंगले पर बीएमसी का बुलडोजर चलने वाला है। पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन पहले उन्हें इसका नोटिस मिला, जिससे उनका दिल टूट गया। खेसारी ने यह बंगला अपने खून पसीने की कमाई से बनवाया है। अब उसी बंगले पर भाजपाइयों की नजर पड़ गई जब खेसारी से पूछा गया कि वोटिंग से 2 दिन पहले आपके पास मुंबई वाले घर को गिराने का नोटिस आ गया, तो जवाब देते हुए खेसारी बेहद भावुक हो गए। हताश होते हुए वो बोले, चलिए जो भी है, बड़ी शिद्दत से उस घर को बनाया हूं मैंने उस घर को खून पसीना एक करके बनाया है। अब अगर भगवान की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूं? पूछे जाने पर कि मुंबई नगर निगम ने इसे अवैध अतिक्रमण कह दिया है तो खेसारी बोले, ठीक है, आगे क्या होगा क्या पता। मैंने बोला कि कल क्या होगा उसका मुझे पता नहीं। मैं आज हूं जहां हूं, मैं लड़ने आया हूं व्यवस्था के लिए, अपनी बिहार की जनता के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि एक मौका तेजस्वी को मिलना चाहिए। जब आप सरकार बदलते हो तो परिवर्तन होता है। एक डर भी होता है कि हम बेहतर काम नहीं करेंगे तो जनता हमें बदल देगी। दोस्तों, ये तो नीचता की हद हो गई। चुनाव में जब मुकाबला नहीं कर पाए तो अब चारों नचनिया बजनिया मिलकर अपनी एक अलग ही मानसिकता दिखा रहे हैं, जिसको व्यक्तित्व की कसौटी पर सही नहीं कहा जा सकता। मुंबई में खेसारी लाल यादव के जिस घर पर मीरा भाईदर नगर निगम ने अवैध निर्माण का नोटिस भेज दिया है, यह नोटिस उसी वक्त आया जब 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बुलडोजर नीति का विरोध किया था। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर नगर निगम का कहना है कि बंगले के अवैध कंस्ट्रक्शन, लोहे के एंगल और शेड को तुरंत हटाया जाए। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी खेसारी लाल यादव दबने को तैयार नहीं है। जिस राम मंदिर पर उनके बयान पर बीजेपी नेता निरवा उन्हें घेर रहे हैं, उसी पर एक उनका जवाब आया। खेसारी ने कभी कहा, राम मंदिर में पढ़कर क्या मैं मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर में पढ़कर क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा या फिर मैं अफसर बन जाऊंगा? वो आस्था का और ये एक अलग विषय है, लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। मैं यही बोलता हूं कि शिक्षा जरूरी है। आप राम मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, लेकिन शिक्षा और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। अब देखिए दोस्तों, खेसारी लाल यादव खुद से दबता नहीं देख निरवा किस तरह से बौखला गए, उसे सुनिए। खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना, हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया
यहाँ एयरपोर्ट है, तो क्या चाहते हो एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें? जहाँ मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहाँ मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती कि आप जो सवाल कर रहे हो वो सही है कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपने मंदिर क्यों बनाया? यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं, पर जब वो राम मंदिर ही था और फिर वो राम मंदिर ही बना तो इनके सवाल का मतलब क्या है? आप लोग जरा उनसे पूछिएगा। एक और आरोप है कि दिनेश जी आप भी पहले फिल्मों में मुसलमान का कैरेक्टर निभाते थे, लेकिन जब से आपने बीजेपी ज्वाइन किया तब से केवल हिंदू सनातन मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान। मैं आज भी मुसलमान का कैरेक्टर निभाता हूँ फिल्मों में। अभी आ रही है पटना से पाकिस्तान 2, उसमें मैं मुसलमान बना हूँ। तो मैं उनको ये मुसलमान का किरदार करने या मुसलमान की टोपी पहनने या कोई भी बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो राम मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, मैं इस बात के लिए उनको कह रहा हूँ कि राम मंदिर के पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुमको प्रॉब्लम है राम मंदिर से? अरे भाई, पहले राम मंदिर था, उसको किसी ने तोड़ा, हमें मौका मिला, कोर्ट ने आदेश दिया तो हम लोगों ने राम मंदिर बनाया। ऐसा थोड़े कि हमने कोई यूनिवर्सिटी टूटी थी और वहाँ राम मंदिर बना दिए। इसका तो तर्क ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग पूछिएगा क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं। देखिए क्या है खेसारी जी के बारे में एक बात आप लोग जान जाइए। बिहार में एक कहा जाता थेथरोलॉजी, ये आदमी थेथरोलॉजी वाला है। ये हर बात पे थेथराई बतियाएगा और इसके थेथरपन का कोई इलाज नहीं। ये थेथरपन करेगा जो रवि किशन जी ने काम किया। आप इसको पूछिएगा कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, तुम आईफा काहे नहीं जीता? नेशनल अवार्ड रवि किशन ने जीता है, वो काहे नहीं जीता? ये भी पूछिएगा। रवि किशन ने ग्रेजुएशन किया है, मनोज तिवारी ने ग्रेजुएशन किया है, तुमने काहे नहीं किया? ये पूछिएगा उससे। खाली थेथरोलॉजी करने के लिए ये कुछ भी मुंह खोलता है, बकवास करता है। मैं तो इसको यही कहता हूँ कि भैया तू शांति से बैठ, अब बैठ के सोच कि क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। मतलब अब क्या बोला जाए? वो भी छोटे भाई हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, और चुनाव जब कोई लड़ता है तो अपने विरोधी का करता है। आप भी विरोध करो, आप भाजपा का विरोध करो, निरहुआ का विरोध करो, नीतीश जी का विरोध करो, आप मोदी जी का विरोध करो। अचानक इसको राम मंदिर का विरोध, मतलब समझ में ही नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। सुना आपने, निरहुआ कह रहे हैं खेसारी थितराई कर रहे हैं। तू तड़ाक करके कौन थितराई कर रहा है, ये तो आप निरहुआ के दिए बयान से समझ ही गए होंगे। अब इस पर एक बार फिर खेसारी लाल यादव ने जोरदार पलटवार निरहुआ पर किया है। बेहतर शिक्षा के लिए, जो पलायन रोकने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए, तो बिहार में मुझे लगता है कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप बेहतर विकास नहीं सोच सकते हैं। तो पहले आप अपने आप को बदलो और सरकार बदलो, तभी जाके बेहतर आप विकास सोच सकते हो। कौन मेरे पे टिप्पणी कर रहा है, कौन मेरे पे क्या कर रहा है, उससे बिहार का विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि बातें हम कम करें और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर किए हैं और सरकार ने क्या बेहतर दिया है उस पर चर्चा करें, तो शायद सरकार को भी समझ में आएगा। अब दोस्तों देखिए बिहार चुनाव को निरहुआ कितनी गंभीरता से लेते हैं। नमस्ते, प्रणाम। बिहार में चुनाव है, आप लोग एनडीए को वोट दीजिए, एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए, और बिग बॉस में नीलम गिरी को वोट दीजिए। वो भी वहाँ नॉमिनेट हो गई हैं, तो वहाँ आप उनको 99 वोट दे सकते हैं। तो हॉटस्टार पे आप जाइए और नीलम गिरी को 99 वोट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव है और दिनेश लाल यादव निरहुआ बिग बॉस में एक प्रतिभागी को जिताने की अपील कर रहे हैं। अब इसे सुनकर क्या कहेंगे आप? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।